So dear students, today this is the last class of sentence reordering, and in this video we will learn how to reorder the jumbled words of a sentence through some examples. In the previous video I have already told you just the second type of the sentences are given individually, but all the sentences are related to one another, and how to reorder these type of sentences. So let us start. Through these examples we will learn how to reorder the jumbled words of a sentence. प्यारे बच्चों, हम शुरू करने जा रहे हैं। आज हम लोगों का रीऑर्डरिंग का यह लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग जो वीडियो होगा, हम लोगों का जो वीडियो आप लोगों के पास जाएगा वह रीऑर्डरिंग का होमवर्क होगा, और होमवर्क के बाद आपको जो अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जो अगली टॉपिक हम लोगों की होगी, वह सेंटेंसेस के एक तरह से कह सकते हैं सिंटेक्स पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। यानी फाइंड द एरर्स, मिसिंग द वर्ड्स, फाइंड द मिसिंग वर्ड्स between and after, just we will study. So let us start the present class reordering, the last class of the reordering sentences. So come and learn. Dear students, we have the first sentence: immigrants, the Polish first arrived America in 1608. अब इस सेंटेंस को हमने लिया है और यह सेंटेंस इससे रिलेटेड है, यह सेंटेंस इससे रिलेटेड है, इससे ये, यानी सभी के सभी एक दूसरे से रिलेटेड है, और यह सभी के सभी सेंटेंस इंडिविजुअल हैं। यानी हम लोगों को एक एक सेंटेंस को क्या करना है, रीऑर्डर करना है। लेकिन याद रहे कि ये सभी के सभी जो सेंटेंसेज हैं वह सभी एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं लास्ट तक। ओके, तो इस तरह का दूसरा पार्ट हम लोगों को पेपर में रीऑर्डरिंग के अंतर्गत पूछा जाता है। पहली वीडियो में हम लोगों ने इंडिविजुअली एक एक सेंटेंसेस को जो अलग अलग था और रिलेटेड नहीं था एक दूसरे से, हम लोगों ने देखा, पढ़ा, सुना, जाना। अब यहाँ पे हम लोगों को इंडिविजुअली सेंटेंसेस को ही सही करना है, रीऑर्डरिंग करना है, लेकिन सभी के सभी सेंटेंसेस एक दूसरे से क्या हुए हैं, यहाँ पे अटैच्ड हैं, रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से हम लोगों को एक एक सही करके और अंत में देख लेना है कि हम लोगों को क्या यह सेंटेंस यहाँ तक लास्ट तक एक दूसरे से रिलेटेड होकर के सही है या नहीं। देखिए, पहला सेंटेंस हम लोगों का इस पूरे सेंटेंस पार्ट का यह है कि इमिग्रेंट्स, द पोलिश फर्स्ट अराइव्ड अमेरिका इन 1608। अब देखिए, एक चीज हम लोगों को सबसे पहले जो चीजें नोट करनी है इसको सही करने के लिए, वो हम लोगों ने क्या सीखा था कि हम लोगों का ये क्रम जो है वो नहीं टूटना चाहिए। फिर मैंने बताया था कि सब्जेक्ट की जगह पर कोई नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, तो सब्जेक्ट की जगह पर कोई जब नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो वह किस कैटेगरी का कैसा होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा किया। मैंने ये भी बताया था कि अगर किसी नाउन से पहले कोई इसका रिलेटेड वर्ड आता है, जैसे आर्टिकल, एडजेक्टिव, एडवर्ब या प्रीपोजिशन, तो उसका प्रयोग हमको कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो इसी को आधार मानते हुए हम लोग इस सेंटेंस को क्या करना शुरू करते हैं, रीऑर्डर करना शुरू करते हैं। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वेरी सेशन, दिस वेरी वीडियोज, हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग होमवर्क पे पहुंचेंगे। अगली वीडियो में हम लोगों का होमवर्क रहेगा। होमवर्क में हम आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस देंगे जो दो तरह के तरीके से रहेगा। एक रहेगा इंडिविजुअली सेंटेंसेस रहेंगे जो रिलेटेड नहीं होंगे एक दूसरे से, और दूसरा इस तरह का सेंटेंसेस रहेगा। आपको हर हाल में अपने नोट्स बुक में उसको करके, उसका PDF है या उसका जो कुछ भी होगा
यानी स्क्रीनशॉट ले करके उसका आंसर आप लोग मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पे आप लोग जरूर शेयर करेंगे। चलिए शुरू किया जाता है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो वाक्य का हमें सब्जेक्ट ढूंढना है और सब्जेक्ट की जगह पर हमें ढूंढना है नाउन या प्रोनाउन। तो पूरे सेंटेंस में हम एक बार पढ़ लेंगे कि कोई प्रोनाउन आई, वी, ही, दे, सी है या नहीं। अगर नहीं है तो डेफिनेटली नाउन को ही सब्जेक्ट की तरह से प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम नाउन का पता लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा नाउन क्या है, पहला नाउन हमको मिलता है इमिग्रेंट्स यानी प्रवासी। दूसरा देखिए द आर्टिकल हो गया, पोलिस यानी पोलैंड के निवासियों को कहा जाता है, इसलिए यह पोलिस यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हुआ है। फर्स्ट इज आल्सो एन एडजेक्टिव। अराइव्ड हम लोगों का क्या है, अराइव्ड हम लोगों का मेन वर्ब की तरह से प्रयोग हुआ है। यहाँ पे वर्ब हमारा हो गया, उसके बाद से फिर एक हमें नाउन मिल रहा है अमेरिका, उसके बाद से इन प्रीपोजिशन और यह है हमारा टाइम। तो अब देख सकते हैं हमारे पास कितने नाउन्स हैं, 2 नाउन्स हैं। किस नाउन को हमको पहले प्रयोग करना है, तो अगर अमेरिका से पहले क्या हम इसमें आए हुआ द यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते। जब यूनाइटेड स्टेट्स जब आएगा तब हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो अमेरिका से पहले नहीं कर सकते और द चूंकि इसमें आया हुआ है, यानी द जो आर्टिकल है वो किसके पहले आता है, एडवर्ब से पहले। अगर एडवर्ब ना हो तो एडजेक्टिव से पहले। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, विच वर्ड इज यूज द फर्स्ट, हम लोग इसको देखेंगे। अगर ये नाउन है तो डेफिनेटली अगर इस वाक्य में नाउन के अलावा और भी नाउन से रिलेटेड वर्ड्स हैं तो उस नाउन को हम लोग क्या करेंगे, नाउन से पहले रख लेंगे। तो एक चीज देखते हैं कि ये वर्ब तो हमारा नाउन के बाद ही आएगा जो सब्जेक्ट की तरह होगा। सब्जेक्ट की जगह पर या तो अमेरिका आ सकता है या फिर इमिग्रेंट्स आ सकता है। अगर हम अमेरिका को लेते हैं तो अमेरिका के बाद हमें अराइव्ड लिखना पड़ेगा। तो अमेरिका पहुंचा, तो अमेरिका यहाँ पहुंचेगा नहीं, इसलिए अमेरिका सब्जेक्ट की तरह से प्रयोग होगा नहीं। तो हमारा सब्जेक्ट की तरह से प्रयोग होने वाला वर्ड क्या है, इमिग्रेंट्स। अगर हम लोगों ने इमिग्रेंट्स यहाँ लिख लिया तो इसके पहले इससे जितने भी रिलेटेड वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, आर्टिकल है, उसको लिखना जरूरी हो जाता है। तो इसके पहले हम आर्टिकल लिखेंगे और आर्टिकल किसके पहले, एडजेक्टिव के पहले। तो हमारा 2 वर्ड यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह से प्रयोग हो रहा है, पहला पोलिस, दूसरा फर्स्ट। तो हम लोग क्या, द फर्स्ट पोलिस। अब देखो द फर्स्ट इमिग्रेंट्स नहीं हो सकता, क्योंकि इमिग्रेंट्स कौन है, पोलिश इमिग्रेंट्स हैं। वो पोलिश जो पोलैंड के निवासी हैं वो इमिग्रेंट्स है, वो प्रवासी हैं। यानी यह एडजेक्टिव इस नाउन से पहले और यह एडजेक्टिव इस आर्टिकल से आर्टिकल के बाद, यानी यह आर्टिकल इस एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल कर लेंगे। तो क्या हमारा बनेगा कि द ओके फर्स्ट क्या, पोलिस, द फर्स्ट पोलिस। तो द फर्स्ट पोलिस इमिग्रेंट्स यह हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद से वर्ब अराइव्ड, अराइव्ड कहां पहुंचे, अमेरिका। उसके बाद से हमारा दूसरा नाउन आप लिखते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है ऑब्जेक्ट के जगह पर, तो वहां पे अमेरिका बच गया क्या, 1600 और इन। तो जानते ही हैं कि टाइम्स के पहले हम लोगों को प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देना है। तो यह हमारा पहला सेंटेंस जो बना वो क्या बना कि द फर्स्ट पोलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड अमेरिका इन 1608। आपको पढ़ने में भी आसान लग रहा है, लिखने में भी अच्छा दिख रहा है और एकदम सेंटेंस के अकॉर्डिंग यह सुटेबल भी है। तो इस तरह से हम दिए गए सेंटेंसेस को रीऑर्डर कर लेते हैं। इसी का दूसरा पार्ट है बट, द वगैरह दिया हुआ है इसमें, तो द but largest police wave of immigration in occurred the early 20th century। आप देखेंगे कि इसमें 20th century एक साथ है, तो इसको हम इधर उधर तो करेंगे नहीं। मैंने बताया भी था कि अगर एक साथ 2 शब्द 2 वर्ड्स एक साथ आते हैं तो उनको हम अलग नहीं रखेंगे, एक साथ रखेंगे, लेकिन उनका स्थान सही होना चाहिए। इसमें हमारा वर्ब क्या है, इसको छांट लिए, वर्ब हमारा हो गया occurred नाउन के रूप में। यहाँ पर यह हमारा एडजेक्टिव हो गया, जो पोलिश इमिग्रेशन पहले आया है उसी तरह से ये भी हो गया इसमें, तो ये एडजेक्टिव इस नाउन से पहले आ जाएगा एक तरह से। तो इमिग्रेशन, उसके बाद से वेव है, यह हमारा नाउन है।
उसके बाद से लार्जेस्ट हमारा एडजेक्टिव है, उसके बाद से बट हमारा जोड़ने के लिए है। तो जैसे एक सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है तो दूसरा शुरू करना है जोड़ने के लिए, तो यह हमारा सबसे पहले में आ जाएगा। द किसके पहले लगता है? आप जानते हो कि एडजेक्टिव का जब सुपरलेटिव फॉर्म होता है तो द का प्रयोग किया जाता है, तो यानी द लगेगा लार्जेस्ट से पहले। तो अगर हम इस सेंटेंस को, यह द जो दिया हुआ है, आप देख रहे हो एक साथ दिया, द अर्ली 20th सेंचुरी, क्योंकि यहाँ पे 20th दिया है तो इसके पहले मेरा द लगेगा, तो इसके साथ ही द इस्तेमाल हो जाएगा। तो सेंटेंस को हम क्या करेंगे, इसको हम फ्रेम करेक्ट करेंगे यानी रीऑर्डर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा शब्द जो होगा वो क्या होगा? बट। बट बट क्या? द लार्जेस्ट, द लार्जेस्ट। उसके बाद से इमिग्रेशन, लार्जेस्ट इमिग्रेशन नहीं, वेव ऑफ इमिग्रेशन। तो बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पोलिश इमिग्रेशन। ठीक है, यहां तक हमारा एक शब्द का समूह सही हो गया। अब यहां के बाद से सब्जेक्ट हमें मिल गया, द लार्जेस्ट वेव ऑफ पोलिश इमिग्रेशन, यहां में सब्जेक्ट की तरफ से। तो उसके बाद से वर्ब ऑकर्ड, हमने यहां पे ऑकर्ड लिख दिया, ऑकर्ड। अब हमारा क्या बचता है? तो बचता है हमारा इन और द अर्ली 20th सेंचुरी, इसको हम लोग क्रमशः लिख देंगे। बट द लार्जेस्ट वे ऑफ पोलिश इमिग्रेशन ऑकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। तो इस तरह से यह वाक्य हमारा जो दिया गया था जम्बल्ड करके इसको हमने लिख दिया, बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पोलिश इमिग्रेशन ऑकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। इसी का तीसरा जो पार्ट है उसमें हम लोग देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर जोड़ने वाला एक वर्ड मिल गया हमको रिलेटिव की तरह से। तो रिलेटिव का प्रयोग जब जोड़ते हैं तो बीच में कर देते हैं, यानी इसको हम लोग शुरू में लिख सकते हैं व्हेन। अब व्हेन के बाद से हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, फिर अदर वर्ड्स लिखना है। तो सब्जेक्ट जब यूज करना है तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? वर्ब हो गया ये हमारा मिलियन क्या पोल्स, देखिए यहां पे नाउन की तरह से प्रयोग हो गया। उसी पुलिस का यहाँ पोल्स प्रयोग हुआ नाउन की तरह से, यानी यह इसके पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो है वो नंबर ऑफ एडजेक्टिव मिलियन है, उसके पहले उसको नंबर बताने वाला 1, और उसके बाद से मोर देन, तो मोर देन 1 मिलियन पोल्स। तो व्हेन मोर देन 1 मिलियन पोल्स, यहां तक हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद से वर्ब लिखना है माइग्रेटेड, माइग्रेटेड। कहां माइग्रेट हो गए? तो टू और उसके बाद से क्या बचा? द, तो टू द यूनाइटेड स्टेट्स। ये भी हमारा वाक्य यहां तक क्या हो जाता है? सही हो जाता है। तो व्हेन मोर देन 1 मिलियन पोल्स माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अब अगला जो सेंटेंस है कंप्लीट होने के बाद से क्या बच रहा है? इसमें डिड नॉट का प्रयोग हो गया। आप जानते हो कि डिड नॉट एक साथ आता है किसके बाद? सब्जेक्ट के बाद, और तब वर्ब। तो डिड नॉट के बाद से हमें वर्ब ढूंढना है, वर्ब हमें मिल गया एग्जिट, मौजूद होना। तो इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे? द लगेगा किसी न किसी नाउन से पहले, या फिर जिसका जिक्र पहले हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे द पोलिश स्टेट्स, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। यह हो गया हमारा नेगेटिव वर्ड डिड नॉट एग्जिस्ट। अब बचा क्या? एट, प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन से पहले, दैट टाइम, एट दैट टाइम। देखिए टाइम नाउन है, इसके पहले एडजेक्टिव और उसके पहले प्रीपोजिशन वर्ब। तो यह हमारा सब्जेक्ट, यह डिड नॉट, उसके बाद से वर्ब, और उसके बाद से प्रीपोजिशन, उसके बाद से एडजेक्टिव, उसके बाद से नाउन। तो जो ये क्रम था, इसी क्रम में हम लोगों ने इस दिए गए सेंटेंसेस को जो जम्बल्ड में थे, इसको हम लोगों ने क्या किया? रीऑर्डर किया। अब एक साथ हम सबको पढ़ करके चेक करेंगे
कि क्या यह सेंटेंस मैच कर रहे हैं कि नहीं एक दूसरे से। जो सही है, जो रीऑर्डर है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो रीऑर्डर में क्या है कि द फर्स्ट पोलिश माइग्रेंट्स अराइव्ड अमेरिका इन 1608, बट the largest wave of Polish immigration occurred in the early 20th century when more than 1 million Poles migrated to the United States. The Polish states did not exist at that time. तो एकदम एक दूसरे से कहीं ना कहीं मैच करते हुए वाक्य की समाप्ति हो गई। तो दिए गए इन सेंटेंसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से, अगर हमें रूल्स रेगुलेशंस पता हो और एक दूसरे का रिलेशन पता हो तो इसको हम लोग रीऑर्डर कर सकते हैं। यहीं पे हम लोगों का सेंटेंस रीऑर्डरिंग का यह चैप्टर या टॉपिक समाप्त होता है। अगली वीडियो मैंने बता दिया कि होमवर्क का होगा जो आपको सेंटेंस रीऑर्डरिंग के लिए होगा। उसके बाद से हम लोग वर्ड मिसिंग, करेक्ट द सेंटेंस और सिंटेक्स से रिलेटेड चैप्टर्स का अध्ययन करेंगे।